हम एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाने वाले जिसके अंदर हम कोडिंग सिखाएंगे यानी कि C++। और ये आप मोबाइल में भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, साथ तो कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हो C++। तो इसके अंदर हम डेफिनेशन बताने में टाइम पास ना करते हुए सीधा कोडिंग से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में कोड लिखेंगे किन्हीं भी दो एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स इंटू वाई एक्स डिवाइडेड बाई या एक्स माइनस वाई, यानी कि किन्हीं भी दो नंबर्स को ऐड सब डायरेक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का कोड। तो सबसे पहले किसी भी कोड को लिखने से पहले हम लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड और ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसका ये कुछ प्री डिफाइंड होते हैं, ये 32 या ऐसे कुछ वर्ड जिन्हें हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती और इन्हें सीधा लिख सकते हैं। और हमें सीधा लिखना भी होता है क्योंकि ये प्री डिफाइंड होता है। फिर बाद में इससे पता चल गया कि हम क्या यूज़ करने वाले हैं, इसलिए ये तो हर कोड में लिखना कंपलसरी है। अब आगे हम लिख देंगे इंटीजर मेन और ये सिंबल लगा देंगे। फिर बाद में अब हम ये लगा देंगे शुरुआत करने के लिए कोड की। तो फिर बाद में हमको सबसे पहले लिख देंगे इंटीजर। हमें कितने इंटीजर चाहिए, आपको जितने इंटीजर चाहिए, 3 चाहिए तो 3 लिख देना, 4 चाहिए तो 4। यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए सिर्फ 3 इंटीजर लेते हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर को बता दिया है कि ये तीनों इंटीजर है। अब हम लिख देंगे प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ के अंदर ये डबल इन्वर्टेड लगाने के बाद में आप जो भी लिखेंगे वो अगले यूजर को दिखाई देगा। तो आपको यूजर को क्या दिखाना है, तो हमें यूजर को दिखाना है एंटर द फर्स्ट नंबर। अब इसे डबल इन्वर्टेड को बंद कर देंगे और ये अब किसी भी कोड में हर लाइन को ख़त्म करने के लिए हम उसके आखिर में लगाते हैं ये वाला सिंबल। किसी भी लाइन को ख़त्म करने के लिए ऐसे ही यहाँ पे भी ये सिंबल लगा देंगे। अब हम जाएंगे अगली लाइन में, हम लिखेंगे इट कैन एफ। फिर बाद में इसके अंदर ये डबल इन्वर्टेड में परसेंटेज डी। अब परसेंटेज डी का क्या मतलब होता है, परसेंटेज डी का मतलब होता है इंटीजर। मान लीजिए अगर हमें इंटीजर लिखा हुआ है, अगर हमें डेसिमल वाले नंबर होते हैं हमारे पास में, जैसे 2.35 2.48 आते हैं हमारे अंत में, या फिर नंबरों से काम होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर की जगह फ्लोट एक्स वाई एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और यहाँ पे हम लिखते हैं परसेंटेज एक्स। लेकिन यहाँ पे इंटीजर है इसलिए इसमें आता है परसेंटेज डी। आगे ये आ जाएगा कोमा परसेंटेज डी कोमा एंड एक्स। फिर बाद में हम इसे कर देंगे बंद और ये कर देंगे इस कोड की इस लाइन को एंड। ऐसे हम लिख देंगे प्रिंट एफ। अब हम लिख देंगे एंटर दी सेकेंड, यहाँ पे इज इक्वल टू भी लगा देते हैं ताकि ये दिखने में सही लगे आउटपुट। एंटर दी सेकेंड नंबर इज इक्वल टू। अब हम कर देंगे डबल इन्वर्टेड को बंद। ये डबल इन्वर्टेड को हमने बंद कर दिया। अब ये इस लाइन ऑफ कोड को एंड करेंगे। अब हम आगे लिखेंगे इट कैन एफ। अब परसेंटेज डी में मान लीजिए हमने डिवाइड का कर दिया। अब हम इसके अंदर सभी करके दिखाएंगे। पहले हम एडिशन का कोड लिख देते हैं, फिर बाद में करेंगे सब्ट्रैक्शन का। पूरे कोड को रिराइट करने की ज़रूरत नहीं, हल्के से चेंज कर देंगे अंत में वीडियो के इसमें। इट कैन एफ, इसे कर दिया बंद और ये लगा दिया डबल इन्वर्टेड परसेंटेज डी और डबल इन्वर्टेड को बंद कोमा एंड वाई, और ये इस कोड को हमने कर दिया बंद और ये लाइन ऑफ कोड भी ख़त्म कर दी। अब हम लिख देंगे ये आगे इसके अंदर जेड इज इक्वल टू। अब जेड हमें क्या लिखना है, आप चाहे तो एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई हम चेंज कर करके देख लेंगे।
तो अभी हम x प्लस वाई इन दोनों के सम का फाइंड करते हैं। अब हम लिख देंगे प्रिंट f और यहाँ पे लिख देंगे दी सम ऑफ दीज टू नंबर इज। आप कुछ भी लिख सकते हो, ये जो हरा रहा है इसे आप कुछ भी लिख सकते हो। ये आपका आउटपुट है कि आप अगले यूजर को क्या दिखाना चाहते हैं आउटपुट में। इज परसेंटेज डी और ये इसे कर दिया बंद, कोमा। यहाँ पे क्या दिखाना है आउटपुट में, द सम ऑफ दीज टू नंबर इज में। अगर यहाँ पे आप परसेंटेज डी के कोमा के बाद में y लिखोगे तो ये y की वैल्यू दिखाएगा, x लिखोगे तो x की, लेकिन सम क्या z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो हम z लिखेंगे और ये इसे कर दिया बंद। अब नीचे आके हमने इस वाले को भी कर दिया बंद। अब हम इसे करके देखते हैं रन कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो यहाँ पे हम एक जगह ये भूल गए, दो जगह कहाँ पे, इस जगह पे ये कोड को लाइन को ख़त्म करने वाला, जैसे कि सिंपल बताया था ये हर लाइन के बाद में आएगा कोड की। ऐसे ही यहाँ पे भी एक जगह पे भूले हम, कहाँ पे इसने दिखाया तो था, हाँ ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के बाद में यहाँ पे। अब रन, तो ये हो गया रन। तो पहला नंबर एंटर करना, पहला नंबर हमने एंटर कर दिया 3। अब दूसरा नंबर एंटर कर लिया 5। तो ये हमें दिख गया कि सही काम कर रहा था, सम ऑफ दीज टू नंबर से। अब चाहे तो इसे माइनस का भी कर सकते हैं, z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और फिर बाद में ये हो जाएगा द, यहाँ पे चाहो तो आप सम लिख दो, तो फिर बाद में ये सम ही दिखाए, यहाँ पे लिखा हुआ सम ही आएगा लेकिन करेगा -8 4। तो माइनस क्या है, क्योंकि ये यहाँ पे जो दिखाओगे ये बस आउटपुट यूजर को दिखाने के लिए है। ये कंप्यूटर के पास में जो गया वो है z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे आप कर देना द डिफरेंस। अब ये रन कर दिया हमने वापस से। तो फर्स्ट नंबर है 8, सेकेंड नंबर है 2, डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर है 6। ऐसे ही हम इसे एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया फाइंड हो जाएगा, एंटर द फर्स्ट साइड, एंटर द सेकेंड साइड। तो हम इससे बना रहे हैं अब स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का, एंटर द सेकेंड साइड, और यहाँ पे हम लिख देंगे द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, ये द एरिया ऑफ स्क्वायर इज। तो अब हम क्या लिख देंगे, z इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये x इंटू वाई। तो फिर बाद में x इंटू वाई, हाँ रन। तो इसके अंदर एरर आ गया क्योंकि एक सिंबल आता है मल्टीप्लाई का, ऊपर सा वो छोटा सा कुछ टाइप का, जो कि इसमें मोबाइल में अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मोबाइल वाले में काम नहीं करेगा। वैसे तो काम करता है अगर आपका कीबोर्ड अलग टाइप का है तो, क्योंकि इसके अंदर एक सिंबल आएगा अलग मल्टीप्लाई का, ये वाला सिंबल नहीं लगता, वो ये वाला x इंटू वाई। अब हो जाएगा ये डन, तो वो मिल गया सिंबल। तो फिर बाद में 4 और दूसरी साइड है स्क्वायर की 7। तो स्क्वायर का एरिया आ गया फर्स्ट साइड इंटू सेकेंड साइड, यानी कि सही है। वैसे ये तो रेक्टेंगल का एरिया का आ गया, लेकिन एरिया किसी भी शेप का निकल सकता है इस साइड में। इस तरीके से ये आउटपुट दिख गया था एरिया, वरना स्क्वायर में तो एक ही साइड की ज़रूरत होती है, x इंटू एक्स भी लगा सकते थे हम। तो ये हो गया हमारा पहला कोड का। अब आगे की वीडियो बाद में बनाएंगे, इस वीडियो को लाइक कर दे।